वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज महाभारत की कथा सुनाने के लिए और महाभारत जो हमारे सिलेबस में ये पूरा टेक्स्ट बुक है महाभारत महाकाव्य की, तो उसके छोटे छोटे पात्र को भी मुझे बहुत अच्छी तरह से आपको समझाना है कि एक एक पात्र का कितना मूल्य है इस महाभारत महाकाव्य में। और महाभारत महाकाव्य की शुरुआत के पहले भी उसमें कैसे उसकी शुरुआत हुई, वो किसकी देन है, किसने उसको रचा गया था, वो सब मुझे आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर निकलते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ महाभारत महाकाव्य। तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स, महाभारत का ये जो कथा है वो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र महर्षि वेदव्यास जी ने रचा था उसको, और उसकी देन है वो। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन आंसर में ऐसा भी पूछा जाता है कि महाभारत महाकाव्य किसकी देन है, तो हम उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं कि महाभारत महाकाव्य ये महर्षि पराशर वो बहुत कीर्तिमान राजा थे और उसका पुत्र था महर्षि वेदव्यास, उसकी देन है। क्योंकि महाभारत महाकाव्य ये महर्षि व्यास ने लिखा है। व्यास जी ने महाभारत की रचना की और सबसे पहले उसने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई थी और कंठस्थ करवा दी थी। उसके बाद उसके शिष्य को भी उसने कंठस्थ करवाया और धीरे धीरे वो मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार बहुत अच्छी तरह से वो सब ऋषियों ने किया। उसमें महर्षि वैशंपायन के द्वारा अच्छा खासा मानव जाति में प्रचार और प्रसार दोनों हुआ। तो उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जो अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित राजा था, और वो परीक्षित राजा के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया था। और उस टाइम स्टूडेंट्स, जब भी यज्ञ किया जाता था तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को, महर्षियों को, सबको आमंत्रण दिया जाता था। तो उस हिसाब से वो यज्ञ में जन्मेजय ने जो यज्ञ किया, उस यज्ञ में सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक बड़ी सभा बुलवाई कि बहुत जितने भी ऋषि थे हमारे भारत देश में, वो सब ऋषियों को उसने बुलवाया। और महर्षि शौनक ने इस सभा के अध्यक्ष हो गए थे, उस टाइम वो अध्यक्ष थे। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा का प्रारंभ किया, और महाराजा शांतनु से जब ये महाभारत की कथा शुरू होती है। और महाराजा शांतनु कौन है, तो मित्रों ये मैं आगे आपको सब पात्र को बड़े अच्छे से समझाने वाली हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा बोल देती हूँ कि शांतनु कौन था। तो शांतनु, ये ऐसे बोला जाता है कि कहीं ना कहीं महाभारत में शुरुआत वहीं से हो जाती है कि शांतनु ने, फिर उसके पत्नी का नाम आता है और उसके बच्चे में सब आगे आगे, क्योंकि अब मैं समझाऊंगी या तो बोलूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि वो उसका बेटा करके करके जो पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ होती है उसमें वो आगे जाता है। तो सारे कैरेक्टर्स में आगे एक एक करके आपको अच्छी तरह से समझाने वाली हूँ। तो अब जो शांतनु राजा था उसका पुत्र था चित्रांगद। चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बना दिया, मतलब हस्तिनापुर की जो गद्दी थी उसके ऊपर वो चित्रांगद को बिठा दिया। लेकिन चित्रांगद की अकाल मृत्यु हुई। मित्रों, अकाल मृत्यु का मतलब उसको ऐसे उम्र नहीं होती लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। अकाल मतलब उसको युवाने में ही मृत्यु हो जाती है, तो उसको अकाल मृत्यु बोला जाता है। तो उसकी अकाल मृत्यु हुई, और अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उसका भाई था विचित्रवीर्य, उसको बिठा दिया। जो शांतनु के दो बेटे थे, एक था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु अकाल मृत्यु हो गई क्योंकि वो भर युवाने में ही मृत्यु के शरण हो गया। तो उसका दूसरा भाई था विचित्रवीर्य, उसको गद्दी पे बिठा दिया। लेकिन विचित्रवीर्य के दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे का नाम था धृतराष्ट्र और छोटे बेटे का नाम था पांडु। लेकिन क्या हुआ, तो उनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु हुए। बड़े बेटे का नाम धृतराष्ट्र पाड़ा और दूसरे बेटे का नाम पांडु राजा पाड़ा। लेकिन उस समय की नीति के अनुसार पांडु राजा को गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन क्योंकि धृतराष्ट्र जो था वो आँखों से अंधे थे, और उस टाइम ऐसी सोच सकते हैं लोग कि अंधे को कैसे गद्दी पे बिठाए, उसी हिसाब से पांडु राजा को गद्दी पे बिठाया गया। लेकिन पांडु राजा ने कई सालों तक राज भी किया,
फिर भी उनकी 2 रानियाँ थी, फिर पांडु राजा की 2 पत्नियाँ थी, एक कुंती माता और एक माद्री माता। कुंती माता के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर जो धर्म में निपुण थे, धर्मराज युधिष्ठिर बोला जाता था उसको। दूसरा था भीमसेन, उसमें ऐसा बोला जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था। वो वायुपुत्र था ऐसा भी बोला जाता है, उसमें बहुत सारी शक्तियाँ थी, उसको खाने में भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी, बहुत सारी क्वांटिटी उसको चाहिए थी। और तीसरा बेटा था अर्जुन, वो श्रेष्ठ धनुर्धर बोला जाता है, विश्व में श्रेष्ठ धनुर्धर बोला जाता है। और उसके गुरु द्रोण गुरु ने उसको श्रेष्ठ धनुर्धर का मान दिया था। और माद्री जी के 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों भी बहुत होशियार थे, बहुत चपल थे। और उसमें सहदेव था, उसमें ज्ञान बहुत था, वो सब कुछ जानता था, अपने भविष्य के बारे में भी जानता था, भूतकाल के बारे में, और वर्तमान में जो होने वाला है वो भी उसको सब पता था। लेकिन उसको कहीं ना कहीं ऐसा श्राप था कि वो उसको जब भी पूछे ज्ञान के बारे में तब भी वो बता पाए, नहीं तो वो उसको नहीं बताना है। अभी बात आती है कि पांडु राजा ने कई सालों तक उसने राजगद्दी पे बैठे और उसने राज भी किया। उनकी 2 रानियाँ हुई, कुंती माता और माद्री जी। कुछ समय राज करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित में वो जंगल में चले जाते हैं अपनी पत्नी के साथ प्रायश्चित करने के लिए, तपस्या करने के लिए जंगल में गए। उनकी 2 रानियाँ भी उसके साथ ही थी, कुंती माता और माद्री माता, वो दोनों उसके साथ थी। और वनवास के समय दरमियान कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया, जो मैंने आपको समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, धनुर्धर अर्जुन, सहदेव और नकुल। कुछ समय बाद वो बच्चे हो गए। उसके बाद कुछ समय के बाद पांडु राजा की मृत्यु हो गई और 5 बच्चों अनाथ हो गए। और उस टाइम ऐसा भी बोला जाता है कि सती होने का रिवाज था। तो कुंती माता ने ऐसा बोला कि मैं पांडु राजा के साथ मैं सती हो जाऊंगी, माद्री जी ने ऐसा बोला कि पांडु राजा के साथ मैं सती हो जाऊंगी। फिर भी दोनों बहनों में बहुत उसका ऐसा बोल सकते हैं कि उसके दोनों में बहुत प्यार था। तो वो दोनों ने अंदर अंदर आपस में इतना समझा दिया एक दूसरे को कि माद्री जी ने ऐसा बोला कि नहीं बहन, आप बड़ी हो और आप मेरे दोनों बच्चों का आप मुझसे भी ज़्यादा प्यार करती हो और मेरे दोनों बच्चों को आप अच्छे से संभाल पाओगी, इसीलिए महाराज के साथ मैं सती हो जाऊंगी। तो माद्री माता के जो 2 बच्चे थे सहदेव और नकुल, उसको कुंती माता अपने बेटों से भी ज़्यादा मानती है, रखती है। और माद्री जी पांडु राजा के साथ सती हो जाती है। ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया भी बच्चों को अच्छे से, 5 बच्चों को अच्छे से पढ़ाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर भेज दिया। पितामह भीष्म को उसने सौंप दिया कि ये आपके पांडु राजा के 5 पुत्र है। और उस टाइम क्या हुआ कि 5 पांडव बुद्धि में बहुत तेज थे, बहुत होशियार थे, उसमें सारी बुद्धि मतलब उसको दुनिया में जो भी दुनियादारी है वो 5 भाइयों में अलग अलग तरह से बहुत अच्छे से वो 5 भाइयों में बुद्धि थी। मतलब धर्म के बारे में युधिष्ठिर राजा सब कुछ जानते थे। बल में भीम से ज़्यादा कोई नहीं है दुनिया में, ऐसा हम कह सकते हैं। धनुर्विद्या के बारे में अर्जुन से ज़्यादा कोई बढ़कर नहीं, ऐसा भी हम बोल सकते थे। तो उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव के कारण उसने सबको मोह लिया था अपने तरफ, सबको आकर्षित कर लिया था उन्होंने। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र में, मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र कौन था, तो वो दुर्योधन था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कौरव बोला जाता था उसको, तो उसका बड़ा पुत्र था दुर्योधन। अभी दुर्योधन का स्वभाव ही पहले से ही थोड़ा जेलसी वाला था। तो दुर्योधन को जलन होती है कि मेरी तो कोई ऐसी प्रशंसा करता नहीं है और 5 भाइयों की बहुत अच्छे से प्रशंसा करते हैं, और वो प्रशंसा दुर्योधन से सही नहीं जाती थी। तो फिर क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों ने उनसे जलने लगे, उसको ईर्ष्या होने लगी और उन्होंने पांडवों को तरह तरह की कहीं ना कहीं कोई न कोई बातों से पांडवों को कष्ट पहुंचाना शुरू कर दिया। मतलब वो पांडवों को ऐसा बताना चाहता था कि मैं आपसे जलता हूँ और आप मुझे नहीं पसंद है, तो शायद आप चले भी जाओ, ऐसा भी उसको मन में कहीं ना कहीं कोई भी कोने में ऐसा उसका सोच था। तो दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच में कहीं ना कहीं वैर भाव बढ़ता ही जाता है। और भीम थोड़ा दुर्योधन से टक्कर लेने में भी कहीं ना कहीं वो बोल देता था। कभी कभी तो युधिष्ठिर
धर्मराज युधिष्ठिर उसको डांटते भी थे कि भीमसेन ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अगर हमारे साथ ऐसा करेगा और हम उसके साथ ऐसा सेम ही व्यवहार करेंगे तो हम में और उसमें क्या फ़र्क लगेगा। लेकिन कहीं ना कोई बातों पे भीम और दुर्योधन के बीच छोटी छोटी बातों में भी झगड़ा हो जाता था। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह से समझा लिया और उनके बीच में संधि भी करवा दी। एक दूसरे के भाई है ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भीष्म पितामह ने उसको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। फिर क्या हुआ, तो भीष्म के आदेश अनुसार कुरु शिष्य कुरु राज्य में दो हिस्सा हो गए। कुरु को जो कौरवों का वंश था उसमें दो हिस्सों में बंटवारा कर दिया गया। कौरव हस्तिनापुर में राज करते रहे और पांडवों को एक अलग से राज्य दे दिया। कौरवों को अलग से राज्य दिया और पांडवों को अलग से राज्य दिया। फिर भी दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति कहीं ना कहीं व्यवहार में, कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों में भी दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या होती थी। और सबसे पहली ईर्ष्या तो वही थी कि उसको उसके बारे में, पांडव 5 ही है लेकिन उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे बोलते हैं और हम 100 है फिर भी हमारे बारे में कोई अच्छा बोलता नहीं है। तो फिर आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से वो मशहूर भी हो गए। इस प्रकार से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसकी शांति बनी रही। उन दिनों में राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। चौसर यानी कि वो पासे खेलते हैं, उसको चौसर बोला जाता है। और वो पासे खेलने में कहीं ना कहीं वो दोनों में हरीफाई होती है। तो दुर्योधन कहीं ना कहीं पांडवों को आमंत्रित करता है, क्योंकि दुर्योधन का मामा था ना वो शकुनी, वो गांधार नरेश के पुत्र गांधारी का भाई था, वो उसको सपोर्ट करता है। तो उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का रिवाज था। राज्य तक की बाजियाँ भी लगा दी जाती थी, क्योंकि अगर जो कोई होशियार हो, उसको जब बहुत अच्छे से आता हो, तो वो कहीं ना कहीं रेस में ऐसे भी लगा देता कि चलो मेरा राज्य पूरा मैंने इधर बोला है, और अगर हार जाए तो पूरा राज्य भी दे देना पड़ता था। मतलब जो भी बोली लगाओ उस हिसाब से अगर हारो तो आपको वो सब लौटा कर उसको दे देना पड़ता था। तो उस रिवाज के मुताबिक एक बार कौरवों ने पांडवों को भी आमंत्रित किया। कौरवों की ये कुटिल नीति थी कि उसको कहीं ना कहीं चीटिंग करके उसको कहीं ना कहीं दूसरों को कैसे हराना है, वो सब कौरवों में बहुत अच्छे से फुट के भरा था। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन लिया गया। उसके बाद पांडवों के पास कुछ भी नहीं रहा, तो पांडवों ने एक दूसरे को भी वो बाजी में लगा दिया कि चलो मैंने उसको भीम को लगाया, युधिष्ठिर को लगाया, अर्जुन को लगाया, सहदेव को लगाया, नकुल को लगाया। फिर बचा खुचा उसकी द्रौपदी थी, तो द्रौपदी को भी उसने दाव पे लगा दिया। दाव पे लगाने बाद भी उसका राज्य से मतलब सब कुछ वो हार गए। तब दुर्योधन ने ऐसी भी कुछ शर्त रखी कि 13 साल का उसको वनवास दे दिया। उसमें 12 साल उसको घूमते रहना है, 13वां साल जो उसको गुप्तवास में बिताना था। लेकिन पांडव सब कुछ हार बैठे थे, तो उसने वनवास को स्वीकार कर लिया। लेकिन वो जब भी हार जाते हैं द्रौपदी को, जब वो द्रौपदी को हार जाते हैं तब उसके पास कुछ भी नहीं बचता, तो वो लोग स्वीकार लेते हैं कि चलो हमें 13 साल का वनवास मंजूर है। तो फिर 13 साल में भी उसने कैसे बंटवारा कर दिया कि 12 साल आपको वनवास में बिताना है और 13वां साल उसको आपको अज्ञातवास में बिताना है। और उसमें दुर्योधन ने एक शर्त रखी थी कि अगर 13वां साल में आप अज्ञातवास में बिताते हो लेकिन हम में से कोई भी आपको देख लेगा, तो आपका वनवास फिर से 13 साल का हो जाएगा, फिर से 12 साल का हो जाएगा। ऐसी दुर्योधन ने भी शर्त रखी थी। लेकिन दुर्योधन से ज़्यादा बुद्धि वाले पांडव लोग थे, 5 पांडव थे। तो 5 पांडवों ने 13वां साल अज्ञातवास मतलब वो एक राजा के राज्य में बिताया। अलग अलग जगह पे पांडव बट गए और अलग अलग तरह का काम स्वीकार कर लिया। और द्रौपदी के साथ 6 लोगों ने अच्छे से वनवास बिता लिया। लेकिन जब वनवास करके वो वापस आते हैं और अपने हिस्से का सब कुछ मांगते हैं, तब दुर्योधन उसको मना कर देता है कि नहीं, अब मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। तब पांडवों का दिमाग में से ये हो जाता है कि हमने आपकी सब शर्तें मान ली, सब कुछ मान लिया, फिर भी आपने हमें हमारा जो राज्य है, हमारा जो धन संपदा है, वो सब आप हमें क्यों वापस नहीं करते। तो उसी हिसाब से वो दोनों में कहीं ना कहीं टकराव होती है। और वो टकराव में
पांडव और कौरवों के बीच में बहुत बड़ा युद्ध खेला जाता है, महाभारत का युद्ध। उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु होती है। हस्तिनापुर राज्य के अगल बगल के बहुत सारे राजा रजवाड़े सब लोग उसको मदद करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जो सत्य जिसके साथ था वो पांडव, और भगवान जिसके साथ थे वो कृष्ण भगवान के साथ। पांडवों के साथ रहकर कृष्ण भगवान ने कौरवों के विरुद्ध में युद्ध किया, और उसमें कौरवों की हार होती है, पांडवों की जीत होती है। फिर से सत्य का शासन होता है। हस्तिनापुर की गद्दी पे पांडव विराजित होते हैं। और तब पांडवों ने जब राजगादी संभालते हैं, और उसके बाद में 36 साल तक वो इस गद्दी पे राज्यभार संभालते हैं। फिर उसका बच्चा अभिमन्यु तो मृत्यु के शरण हो गया था। जो अर्जुन का बच्चा था, अर्जुन का बेटा था और भीम का बेटा था घटोत्कच, वो भी मृत्यु के शरण हो गया था। और दूसरे 5 पांडवों के अलग अलग बच्चे थे, वो भी युद्ध में मारे गए थे। लेकिन अभिमन्यु का बेटा परीक्षित राजा, जो अर्जुन का पोता होने के नाते उसको राजगादी पे बिठाते हैं। और पांडवों 36 साल तक राज्य करने के बाद परीक्षित राजा को हस्तिनापुर की गद्दी दे देते हैं। और उसके बाद वो लोग वन में अपने तपश्चर्या करने के लिए द्रौपदी को साथ लेकर वो वन में चले जाते हैं। और इधर हमारा पहला लेसन इधर ख़त्म होता है। तो मित्रों, ये लेसन में से, ये महाभारत कथा नामने फर्स्ट लेसन में से हमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर निकलते हैं। पहला क्वेश्चन तो कुछ ऐसा निकलता है कि महर्षि वेदव्यास किसका बेटा था। महर्षि वेदव्यास किसका बेटा था? तो वो पराशर का बेटा था। महर्षि वेदव्यास वो पराशर नामने कीर्तिमान राजा थे, उसका बेटा था। परीक्षित किसका बेटा था? तो परीक्षित अभिमन्यु का बेटा था और अर्जुन का पोता था। फिर पांडवों कितने थे? तो पांडवों 5 थे। पांडवों की पत्नी का नाम क्या था? तो पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था। कौरवों कितने थे? कौरवों 100 थे। पांडु राजा के कितने भाई थे? तो पांडु राजा के यहाँ पे मित्रों एक भाई दिखाया गया है, लेकिन वास्तव में पांडु राजा धृतराष्ट्र और विदुर जी, तीसरा भी उसका भाई है, और वो गिन के 3। लेकिन विदुर जी वो क्या बोलते हैं उसको, वो एक दासी के पुत्र माने जाते थे, इसीलिए उसको वो राजगादी में धृतराष्ट्र और पांडु राजा 2 ही बोला जाता है। लेकिन पिता एक और माता एक, तो तीनों की अलग अलग थी। तो उसी हिसाब से वो माता एक होने के नाते वो धृतराष्ट्र, पांडु राजा और विदुर जी, वो 3 भाई थे। और जैसे युधिष्ठिर धर्मराज थे, वैसे ही विदुर जी पर बहुत बड़े महान धार्मिक थे। वो भगवान में बहुत आस्था रखने वाले थे, वो सत्य की रास्ते पे ही चलने वाले थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंध था। पहली गद्दी हस्तिनापुर की किसने संभाली? तो पहली गद्दी हस्तिनापुर की वैसे तो विचित्रवीर्य ने संभाली। शांतनु राजा के कितने बेटे थे? तो शांतनु राजा के 2 पुत्र थे, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य की अकाल मृत्यु होती है, और उस माफ़ करना मित्रों, विचित्रवीर्य नहीं, चित्रांगद की अकाल मृत्यु होती है। और चित्रांगद की मृत्यु होने के बाद विचित्रवीर्य को बिठाया जाता है। फिर विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु राजा। तो धृतराष्ट्र पहले तो पांडु राजा सब में प्रिय थे, तो पांडु राजा को गद्दी पे बिठाया। लेकिन पांडु राजा की कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होने के कारण पांडु राजा को वनवास भेजा जाता है अपनी 2 पत्नियों के साथ। पांडु राजा की 2 पत्नियां थी, एक थी कुंती माता और दूसरी थी माद्री जी। 2 पत्नियों के 5 बेटे थे, उसको पांडव बोला जाता था। पहला पुत्र था युधिष्ठिर, जो धर्मराज माने जाते थे। दूसरा बेटा था भीमसेन, जो बल में बहुत बलशाली थे। उसमें ऐसा माना जाता है कि 10,000 हाथियों का बल था, इतना वो बलशाली थे। तीसरा पुत्र उसका था अर्जुन, जो धनुर्विद्या में श्रेष्ठ धनुर्धर थे। उसका गुरु द्रोण गुरु ने उसको श्रेष्ठ धनुर्धर के नाम से पुकारते थे उसको। चौथा बेटा था नकुल और 5वां था सहदेव। सहदेव ऐसे बोला जाता है कि सहदेव में बहुत फुट के ज्ञान भरा था, उसमें अति ज्ञानी भी बोला जाता है उसको। और उसी हिसाब से धृतराष्ट्र के 100 कौरव थे, 100 बच्चे थे। उसका पहला बेटा दुर्योधन था, वो जो सबसे बड़ा था। वो उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि पांडवों के बीच
कहीं ना कहीं ईर्ष्या करने का और दूसरों को भड़काने का, और पांडवों से बहुत वो जलता रहता था। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि धृतराष्ट्र के बेटे का नाम क्या है, तो धृतराष्ट्र के बेटे का नाम दुर्योधन है, दूसरा बेटे का नाम दुशासन है, और बाकी 98 भी है। तो इसी हिसाब से हमें कहीं ना कहीं महाभारत का पहला चैप्टर जो महाभारत कथा है वो हमें बहुत अच्छे से समझाई। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर भी करवाए, और आपको ना समझ आए तो चौक्कस मुझे कमेंट करके बताना मित्रों।